जय परमेश्वर भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज सभी देवता लोगों को जय परमेश्वर। तो भाइयों, साधन उपदास महाराज लिखी किताब जगत हित कहानी पेज नंबर 243 से पढ़ करके सुनाते हैं। तो भाइयों, यह किताब साधन उपदास महाराज ने तमाम संसार के बच्चे बचने के वास्ते बनाई है। तो भाइयों, इस किताब में साधन उपदास महाराज ने बताया है जमन माता जीवता जीव है और जमन माता भाइयों राक्षसी विद्या के पाप से बीमार है और बिल्कुल दुबली हो गई है। तो भाइयों, जिस तरह से आदमी का शरीर है उसी तरह से भाइयों जमन माता का भी शरीर है। तो भाइयों, जमन माता की चर्बी व हड्डी वगैरह राक्षसी विद्या के पाप से गल गई है। तो भाइयों, जैसे आदमी बीमार होता है और बीमारी के सबब से आदमी के शरीर की हड्डी चर्बी वगैरह गल जाती है तो आदमी सिकल से बल सिकल हो जाता है, उसी तरह से भाइयों जमन माता का हाल है। तो भाइयों, यह जगत हित कहानी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी हरणपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया, तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाखवती भारत सम्मत 1965। तो यह किताब परमेश्वर के लेके आप सभी संसार के लोगों को इंसाफ के वास्ते सुना दे। तो आप सभी संसार के लोग, हिंदू मुसलमान अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के राजा बादशाह व रैयत इस किताब को परमेश्वर के लेके एक बार जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करें। इंसाफ करने से खुद में खुद मालूम हो जाएगा। जय परमेश्वर भाइयों। इस पागल के कहने से हम क्यों रुक जावे? जब मैंने कहा कि तुम मत नाओ और मैं लड़ने लगा तो ठाकुर का आदमी मुझ पर गुस्सा होकर कहने लगा। जब मैं डरा कि मुझको मारेगा, जब मैंने खेली के सर मारा और खेली से सर फोड़ के दूसरे गांव चला गया और ठाकुर का आदमी स्नान करता रहा। जब वो बाहर निकला तो कोढ़ी हो गया और उसको बड़ा भारी रोग हो गया। जब मैंने ठाकुर के आदमी को हौज में नहाने से मना किया कि इसमें मत नहाया करो क्योंकि इसमें गाय वगैरह पानी पीती है, इस वजह से मना किया था। सो ठाकुर तक और रैयत कोई उस रोज से हौज के अंदर नहीं नहाते। सो उसकी बुद्धि भ्रष्ट करके जादू से बनियों ने नहलवाया और जादू से बड़ा रोग कर दिया। जब उसने साधन उपदास के नाम की प्रसाद बोली और कहा कि अब मैं कभी भूल के भी इस हौज में स्नान नहीं करूंगा, मेरा यह गुनाह माफ करो, तो उसके नाम का पाप 84 लाख कुंडियों के ऊपर कराना छोड़ दिया। तो वो अच्छा हो गया और मेरे को खबर नहीं और मेरे नाम का दुनिया में पर्चा सुझावे और मेरे नाम का पाप दिन दिन ज़्यादा करावे। ज़्यादा करके बावला कर दिया कि जो मैं दिन दिन बावला होता जाऊं, कि जो दिन दिन लकड़ी के मुआफिक सूख गया, कि जो मेरा जीव अंदर से बहुत दुखी। और फिर वहाँ से भागा भागा सिवाने के इलाके में गांव बिजलिया के बाखरों में गया और वहाँ जाकर बैठा और माँ दुखी और यूँ कहूँ कि मेरा दम निकल जावे। तो बहुत अच्छी बात है। इस दुख में बैठा बैठा सोच विचार करता था कि वही पाखरे में जहाँ बैठा था वो जादू से बनियों ने फाड़ा। सो मैं डाकोर जी के रास्ते में लाल गुवाड़ी के हाथ में पहुंचकर कि जहाँ पर 2-10 कोस के उजाड़ में जाड़ी पड़ती है वहाँ पर जमीन में जाकर बाहर निकला। सो जिस तरह से कि जादू से देवतों की पुतलियों को जमीन फाड़ के निकाल देते, उसी तरह से इन बनियों ने जमीन माता को रोक करके और जमीन को फाड़ के मुझ गरीब साधु को निकाला। तो मैं हवा और गरज के जोर से बेहोश हो गया। सो खबर नहीं 10 या 12 रोज पड़ा रहा या कम ज़्यादा, उसकी मुझको खबर नहीं है। और जबकि मैं होश में आया तो मैंने बहुत सोच किया कि मैं किस मुल्क में आ गया। यह क्या जुल्म हुआ कि जो आवाज़ आदमियों की सुनूं तो दूसरे मुल्क की और मुल्क देखूं तो दूसरा। जब मैंने दिल में सोचा कि मैं आदमियों से यह कहूं कि मैं जमीन के अंदर से निकला हूं तो मानेंगे नहीं, इससे मैंने उन आदमियों से यह कहा कि मारवाड़ यहाँ से कितनी दूर है और किधर है। जब उन्होंने मुझको बड़े बड़े शहर बताए कि जो जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर।